लोगों पर हमला कर उनके साथ लूटपाट की गई है। बारात में शामिल महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। आपको बता दें कि परपौती के सिवानपुर से बारात जा रही थी और तभी सीमानपुर मोड़ के पास दूल्हे की गाड़ी को रोक करके उनके साथ मारपीट की गई और जेवर लूट लिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, भागलपुर की ये तस्वीर है जहां पर बारात के साथ लूटपाट की गई है। हालांकि मौके पर ही पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। और जो सब लेडीज थी और जो एक लड़का आया, वो जो एक लड़की को जो गला पकड़ लिया। कौन लड़का था वो? लड़का था ये पल्लो का बेटा था। अच्छा, क्या किया? गला पकड़ लिया और खींच लिया। अच्छा, गणेश जी के मंदिर के पीछे से यही किया। तो उसके बाद क्या हुआ जो इतना विवाद हुआ? उसके बाद सब लाठी पहना लेके उधर से आ गया। कुछ लेके आया, उधर से लाठी पहना, लड़की पे भी हाथ दिया, मार दिया। हम लोग का चैन खोल लिया के लिए भागा हूँ और मेरा जो जेवर था गाड़ी में वो भी लेके चला गया। हम लोग का चैन भी लेके चल गया, गला का भी लेके चल गया, सब कुछ लेके चल गया। दौड़ा दौड़ा के मारा हुआ और लड़की को हाथ, इसका गाड़ी से भी जेवर निकाल के सब लेके भाग गया। कौन जेवर ले कौन भागा? यहीं से सब लेडीज सब सर। और देखिए, नक्सल क्लीन की समय सीमा अब लगभग खत्म होने को है, जिसे लेकर अब झारखंड के सारंडा में सुरक्षा बल बड़े वॉर की तैयारी में जुटे हुए हैं। नक्सलियों का पूरा सपोर्ट सिस्टम खत्म कर दिया गया है, जिस कारण अब नक्सलियों का सारंडा के घने जंगल से निकलना आसान नहीं होगा। इस रिपोर्ट को आप देखिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सहित अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों से नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया करने की डेडलाइन मार्च 2026 रखा है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य नक्सलियों के खिलाफ जोरदार अभियान चला रहे हैं। वहीं झारखंड भी नक्सलियों के आखिरी गढ़ को ध्वस्त करने के लिए केंद्रीय बलों के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हालांकि सारंडा को नक्सल मुक्त करने में सुरक्षा बलों को आईईडी की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आईजी ऑपरेशन के अनुसार आईईडी एक बड़ी समस्या है, तो वहीं इसके साथ ही सारंडा के घने जंगल और भौगोलिक परिस्थिति में भी नक्सलियों को एडवांटेज दे रहे हैं। बावजूद सुरक्षा बलों का ब्लूप्रिंट तैयार है और उसके अनुसार ही ऑपरेशन संचालित किए जा रहे हैं। बाकी जो ऑपरेशन है चाईबासा का लगातार चल रहा है। आप जानते हैं कि झारखंड में सिर्फ एक ही जिला है जो चाईबासा है, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है आज के दिन में। इसमें हमारा लगातार ऑपरेशन चल रहा है, बाकी चीज़ भी चल रही है। पूरा उम्मीद है कि हम लोग को जो टारगेट रखे हैं उसके अनुसार चलेंगे तो जल्दी से उधर भी समाप्त हो जाएगा। करीब 3 सालों से झारखंड पुलिस केंद्रीय बलों के साथ सारंडा के बीहड़ों में जंग जैसे हालातों का सामना कर रही है। नक्सलियों के लगाए गए आईईडी बड़ी चुनौती का सबब है, जिससे न सिर्फ सुरक्षा बलों बल्कि ग्रामीणों और वन्य प्राणियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। 2025 में अब तक नक्सलियों ने 2 दर्जन ब्लास्ट किए हैं। 12 मई 2025 को हुए ब्लास्ट में झारखंड जगुआर के बम निरोधक दस्ते के आरक्षी मनोज कुमार दमाई बुरी तरह से जख्मी हो गए। 5 मार्च को हुए ब्लास्ट में 3 जवान घायल हुए। 16 मार्च के ब्लास्ट में 1 जवान घायल हुआ, जबकि 22 मार्च को हुए ब्लास्ट में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुनील मंडल शहीद हो गए। वहीं सीआरपीएफ के ही हेड कांस्टेबल घायल हो गए, जबकि 13 अप्रैल को हुए ब्लास्ट में जगुआर के कांस्टेबल सुनील धान शहीद हो गए। बता दें, इस साल अब तक 32 माओवादियों को मार गिराया गया है। डॉक्टर माइकल राज इसने बताया कि झुमरा, पारसनाथ जैसे इलाकों में आज एक भी नक्सली नहीं है और जल्द ही सारंडा को भी नक्सल मुक्त कर लिया जाएगा। नक्सलियों का सपोर्ट सिस्टम खत्म कर दिया गया है, जिस कारण अब उन्हें जल्द ही न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। अभी का स्थिति में पूरा इंडिया में नक्सल का सिद्धांत तो कुछ है ही नहीं। एक क्रिमिनल ग्रुप टाइप का ही है, रहते हुए ये लोग अपना कर रहे हैं और उसी हिसाब से झारखंड में भी सफाई हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे लुगु, जुमरा और पारसनाथ हिल में एक भी नक्सली आज के दिन में नहीं है। एक की भी नहीं है, 0 है। उसी हिसाब से हम लोग को फोकस करके ऑपरेशन कर रहे हैं तो इधर भी पूरा उम्मीद है कि चाईबासा में भी पूरा नक्सल खत्म हो जाएगा। नक्सल के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है। नक्सली भी अपने अंतिम गढ़ को बचाने में
पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। ऐसे में नक्सली हताशा में वैसे कई हमले किए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ सुरक्षा बलों बल्कि आम ग्रामीण और वन्य प्राणियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और झारखंड अपना 25वां वर्षगांठ मना रहा है और कल विधानसभा का भी रजत जयंती मनाया गया। रजत जयंती पर विधानसभा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था और इस कार्यक्रम के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए हेमंत सरकार को नसीहत दी। लिखा कि झारखंड जितनी तरक्की 25 सालों में कर सकता था उससे और बेहतर करने की क्षमता है, लेकिन इसमें कुछ कार्य करने की जरूरत है। सबसे पहले स्वास्थ्य प्रणाली को दुरुस्त करने की जरूरत है। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है और तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षा। तो ये बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया एक्स के जरिए और हेमंत सोरेन को नसीहत दी। और देखिए, बाबूलाल मरांडी के इसी पोस्ट पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी उसका समर्थन कर रही है। और आपके शासन की स्वास्थ्य व्यवस्था यह थी कि ऑक्सीजन के अभाव में इसी रिम्स में कई नौनिहालों मौत के काल में समा गए। लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार आई तो आपका जो 17 साल का कैंसर था, कानून व्यवस्था का और स्वास्थ्य का, उस कैंसर को हमने धीरे धीरे सर्जरी करके उसको ऑपरेट करने का काम किया और अब तमाम चीज़ें पटरी पर आ गई है, क्योंकि ये आपको पच नहीं रहा है। ये समस्या आपके साथ है। सवाल ये है कि करेगा कौन? आम जनता करेगी क्या? आम जनता सहयोग कर सकती है। भाई जिसके हाथ में सत्ता है करना उसको है ना। स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, कौन ठीक करेगा? शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, कौन करेगा? जो जिसके हाथ में सत्ता है। जब तक सरकार की नीयत और नीति ठीक नहीं होगी ना, विजन ठीक नहीं होगा। देखिए, खबर अब राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित लीकर बार को सील कर दिया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। दरअसल शनिवार देर रात अरगोड़ा चौक के समीप स्थित लीकर बार के बाहर किन्नरों का हंगामा देखने को मिला। हंगामा बार के अंदर से शुरू हुआ, जो कि सड़क पर आ गया। लीकर बार संचालक द्वारा बार में किन्नरों से डांस करवाया जा रहा था और इसी दौरान किन्नरों ने किसी ग्राहक को छेड़ दिया, जिसके बाद यह हंगामा और जोरदार हो गया। किन्नरों ने सड़क को जाम कर दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और हल्का बल्का इस्तेमाल करते हुए जाम को खुलवाया था। आपको बता दें कि उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री ने इस पर कार्रवाई की बात कही है। तो ये आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, अरगोड़ा में लीकर बार को अब सील कर दिया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। किन्नरों से डांस करवाया जा रहा था, जिसके बाद किन्नरों ने वहां बैठे एक ग्राहक को छेड़ दिया और उसके बाद यह हंगामा और ज्यादा जोरदार हो गया, तुल पकड़ लिया और यह हंगामा बार के अंदर से बाहर तक लगातार चलता रहा। बाहर सड़क पर भी किन्नरों ने हंगामा किया और उसके बाद इस बात की जानकारी उत्पाद विभाग को दी गई और उत्पाद विभाग ने अब आगे कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। चलिए, और इस बीच धनबाद से देखिए बड़ी खबर आ रही है, जहां कोयला माफिया के खिलाफ तीसरे दिन भी ईडी का एक्शन जारी है। ईडी और माइनिंग विभाग की तरफ से अनिल गोयल तितुलिया स्थित तितुलिया कॉक प्लांट में जांच की गई। भट्ठा में रखे कोयले के स्टॉक की भी मापी की गई है और उसके कागजातों के साथ मिलान भी किया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को ईडी की टीम अनिल गोयल के कार्यालय में छापेमारी की थी, जिसके बाद शनिवार से ईडी की हार्ड कोक भट्ठा पहुंच कोयला स्टॉक की जांच शुरू कर दी गई, जो रविवार देर शाम तक चला। और देखिए, मोतिहारी पुलिस ने फरार आरोपी और अपराधियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है और इसी कड़ी में पुलिस आधा दर्जन थाना इलाकों में विभिन्न कांडों में फरार चल रहे हैं। आरोपियों के घर पर बैंड बाजा लेकर पहुंची और डुगडुगी बजाकर कोर्ट का फरमान भी सुना दिया। पुलिस ने भोपतपुर, गढ़ैया, जीतना, थाना इलाके में विभिन्न कांड में फरार चल रहे आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया और तय समय के भीतर सरेंडर करने का अल्टीमेटम भी दिया है।
जब कोई पंचायत या गांव विकास से कोसों दूर हो तब वहां विकास की हल्की सुगंध भी उत्साह का हलचल पैदा कर देती है। राजधानी रांची से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां महज पुल के शिलान्यास पर ही ऐसा उमंग नजर आया जैसे पुल का उद्घाटन हो गया हो। देखिए रांची से एक खास रिपोर्ट। शादी के लगन के मौसम में रांची के काके प्रखंड के गारू गांव में शहनाई तो नहीं बजी, लेकिन गाजे बाजे और नगाड़े के शोर ने पूरे गांव में हलचल पैदा कर दी। मौका था जयपुर पंचायत के गारू और कामता गांव की सीमा पर बहने वाली पोटू नदी पर बनने वाले पुल के शिलान्यास का। विधायक सुरेश बैठा कभी पूरे गांव में माला पहनकर घूमते नजर आए, तो कभी खुद गले में मांदर टांग कर उसे बजाते। पुल के शिलान्यास के बाद उन्होंने बताया कि आजादी के बाद पहली बार उनके प्रयास से कई गांवों को आपस में जोड़ने वाले पुल का शिलान्यास किया जा रहा है। पुल बनने जा रहा है, हालांकि पुल अभी निर्माण में देरी है, लेकिन ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, गाजा बाजा तमाम लोगों में उत्साह जो है वो शिलान्यास को लेकर है। समय सीमा करीब 6 महीना का है और 6 महीना के बीच में इस पुल का निर्माण हो जाएगा। सबसे संयोग की बात है कि हमारे हेमंत सोरेन सरकार जो है अबुआ सरकार बनी है, उसके बाद ये पुल का जो है निर्माण होना ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। इस पुल के बनने से काके के सुकुरहुट्टू से गारू, कामता और कांगू समेत कई गांवों को पुल निर्माण के बाद काफी सहूलियत होगी। उनकी कनेक्टिविटी गांव के अंदर से ही पंडरा और रातू जैसे इलाकों से सीधे हो जाएगी। ऐसे में वर्तमान में शहर होकर गुजरने की उनकी मजबूरी खत्म हो जाएगी। एक ऐतिहासिक काम हो रहा है। आज़ादी के बाद अभी तक पुल का निर्माण होना हम लोग के गौर की बात है, क्योंकि इस रास्ते जयपुर कोंगे कंपा गांव घनी आबादी क्षेत्र है। इस पुल बन जाने से गागी सुकुट्टू से भी लोग आना जाना रांची बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, बता दें काफ़ी भीड़ है। बता दें कि जो गांव या जो प्रखंड कर सकते हैं विकास से कोसों दूर होता है, वहां सोच लीजिए कि उद्घाटन तो दूर की बात है, शिलान्यास की महज खुशबू आती है तो लोगों में उत्साह ऐसा बन जाता है जैसे महज पुल बन गया हो और लोग पुल पर चढ़कर पार कर रहे हों। लेकिन पुल में जैसा विधायक जी बता रहे हैं कि पुल के निर्माण में देरी है, 6 महीने के बाद पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन गाँव की तस्वीर बता रही है कि शिलान्यास मात्र से ही उत्साह है और जाहिर है कि पुल का जो इंतजार है वो बेसब्री से है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच देहरादून से बहुत बड़ी खबर आ रही है। इंडिगो का विमान क्षतिग्रस्त हो गया है। रनवे पर पक्षी से विमान टकराया, जिसके बाद ये हादसा हो गया है। विमान में सवार सभी 186 यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इंडिगो विमान ने मुंबई से उड़ान भरी थी और इसी दौरान ये हादसा हो गया। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां इंडिगो का विमान क्षतिग्रस्त होने की खबर है। दरअसल रनवे पर पक्षी से विमान टकरा गया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी यात्री को किसी भी तरह की हताहत नहीं हुई है। 186 यात्री इस विमान में मौजूद थे, यात्रा कर रहे थे, लेकिन सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिगो के विमान ने मुंबई से उड़ान भरी थी और फिलहाल ये खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। विमान क्षतिग्रस्त हो गया है, रनवे पर पक्षी से विमान टकरा गया। और दिल्ली में 262 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। दिल्ली में 328 किलो फेटामाइन जब्त किया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग से जुड़े तस्करों के ये तार है। आपको बता दें कि एनसीबी और दिल्ली पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली के छतरपुर के एक फ्लाइट से ये ड्रग्स बरामद किया गया, तो नशे की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शाहीन बाग से जुड़े तस्करों के तार को अब खंगाला जा रहा है। और एनसीबी दिल्ली पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। नशे के खेप जब्त किए गए हैं। छतरपुर के एक फ्लैट से ड्रग्स बरामद किया गया। और देखिए, इस बीच दरभंगा से एक बड़ी खबर आ रही है। कुशेश्वर स्थान में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 2 देसी बंदूक और गन जब्त हुआ है। 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। शिक्षक रामेश्वर यादव हत्याकांड में एक्शन हुआ। छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी फिलहाल फरार हो गया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।
रामेश्वर स्थान थाना अंतर्गत अदलपुर गांव में। तो वो अपने घर से तो फरार पाए गए, लेकिन उनके घर पर उनके 2 भाई नीतीश पासवान और बम पासवान थे और गहन तलाशी ली गई उस घर से। तो वहाँ पर से जो सामान बरामद हुआ उसमें 2 देसी बंदूक, एक एयर गन जैसा हथियार, 15 जिंदा कारतूस और 2 मिस फायर कारतूस बरामद हुआ है। चलिए खबर अब मधुबनी से है, जहां शराब माफियाओं का कहर देखा गया है। आपको बता दें कि शराब माफियाओं ने बाइक सवार 2 युवकों पर कई राउंड गोलियां दाग दी और यह घटना लदनिया थाना के गजहारा गांव के पास की बताई जा रही है। फायरिंग और तेज हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एक युवक की हालत काफी गंभीर है। वहीं गोलीबारी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों का यह कहना है कि शराब माफिया लगातार घटना को अंजाम दे रहे हैं। अभी रास्ते में जो है वो एक किशोर पाल करके है, वो दारू का बहुत बड़ा माफिया है। हम दोनों भाई को उसने उस पर गोली का निशाना दागा, जिसमें 5-6 फायरिंग किया। 2 गोली जो है धीरज भैया को जो है लग गया। फिर हम लोग जो अपना ही 2 लड़का था उसको कॉल किए कि धीरज भैया को गोली लग गया है, उसको लेके हम मधुबनी जा रहे हैं। तो दोनों गए थे उसके घर पे, तो उसको भी चाकू से वार किया। 2 लड़का घायल है। वहीं अररिया पुलिस ने फारबिसगंज के किराना व्यवसायी से लूटकांड का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि अंतर जिला गिरोह ने स्थानीय अपराधी लाइनर नरेश मंडल के साथ मिली भगत कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने लाइनर नरेश मंडल को गिरफ्तार किया। तो वहीं दूसरी घटना में रानीगंज के लूटकांड का खुलासा करते हुए एसपी ने यह बताया कि आरोपी रंजीत और सोनू को एक देसी कट्टा 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। दिनांक 20 नवंबर के संध्या में फारबिसगंज बाजार में एक चावल व्यवसायी हैं, उनके दुकान में घुस के और 8 लाख से ज़्यादा रकम का लूटने का घटना को अंजाम दिया गया था। इसी कांड के अनुसंधान में उसके सीसीटीवी फुटेज सारा बैकअप देखते हुए और उस घटना में जो प्रयुक्त किया गया मोटरसाइकिल और लाइनर की भूमिका जो निभाया था स्थानीय अपराधकर्मी है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके निशानदेही पर और उसके बताए अनुसार सारे अपराधकर्मी की पहचान कर ली गई है। और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में कल शाम विशेष भोज पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर को आमंत्रित किया। उन्होंने सम्मान स्वरूप केरल की साड़ी मैथिली को भेंट की है और राजनीतिक जीवन ईमानदारी से जीने का संदेश भी दिया। आपको बता दें कि स्वागत मिलने पर मैथिली ठाकुर ने खुशी भी जाहिर की और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जहां देखिए राज्यपाल के साथ मैथिली ठाकुर नजर आ रही है। और देखिए